सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। उपनिषद का जो स्टूडेंट है वो अपनी पूर्व तैयारी के साथ आए हैं। पूर्व तैयारी के भाग रूप जगत की परीक्षा और जगत के विषय एम्बिशंस, प्रतिष्ठा, नाम, सबके प्रति उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो चुका है, विवेक जनित वैराग्य उत्पन्न हो चुका है। और सुख तो चाहिए ही, सबको चाहिए, इस जिज्ञासु को भी चाहिए। और सुख का स्रोत उसने एक जगह से कैंसिल भी कर दिया है, वो है बाहर से। तो अभी रूल आउट एक जगह हो गई, दूसरी जगह बाकी है, वो है अंदर, खुद के अंदर। और वो काफी कुछ उसको पता है, लर्नेड पर्सन है, इसीलिए सीधा ब्रह्म विद्या के लिए मांग करता है। और यही डिफरेंस है उपनिषद के स्टूडेंट में, ठीक है। और हम कंपेयर करें तो वो भी हमारे लिए पूज्य और उच्च ही है, लेकिन कंपेयर करें तो गीता के स्टूडेंट में, ठीक है। गीता के जो स्टूडेंट है वो शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, लेकिन कैसे इस सिचुएशन को सॉल्व कर दो, ठीक है। बाहरी सिचुएशन जो मेरे काबू के बाहर है उसको सॉल्व करके शांति चाहिए, सुख चाहिए, ठीक है। उपनिषद का स्टूडेंट जो है वो उसको पता है कि नो मैटर व्हाट, कैसी भी सुखद सिचुएशन हो,
परिवर्तनशील है एक, नाशवंत है दूसरी, और तीसरा मेरा मन भी इसमें से उब सकता है। अभी वो नॉर्मल लगेगी, इसलिए हमें उत्तरकाशी आए हैं तो हमें एकदम स्वर्ग जैसा लगता है। अब कल्पना करो कि यहाँ पे जो रहते हैं वो लोग, साधु की बात नहीं करता, जो लोकल लोग रहते हैं उनको कैसा लगता है? ठीक है ना? तो कोई भी बाहरी स्थिति होती है, कोई भी बाहरी स्थिति बेस्ड मनोस्थिति जो बनती है, इसीलिए तो हमें चेंज चाहिए ना, क्योंकि बोर हो जाते हैं। ये एक तथ्य है। उपनिषद का स्टूडेंट पता है कि इस प्रकार से मुझे एक लाचारी में से दूसरी लाचारी में नहीं जाना है, इसलिए ब्रह्म विद्या एकमात्र उपाय है। और श्रुति उसके लिए जो उपदेश देती है, उसके मार्ग सूचन करती है, वो है कर्मयोग, परिणाम स्वरूप चित्त शुद्धि, फिर उपासना, जहां पर कर्म से हम रिटायर होकर चित्त को एक विषय में लगाए, जिसके परिणाम स्वरूप चित्त एकाग्र हो, चित्त में रही क्षुद्रता भी दूर हो जाए, क्योंकि उपास्य विषय के गुण उपासक में आते हैं आइडियली। इस प्रकार से चित्त विशालता बनती है। उपास्य जो है उसके गुण उपासक में आते हैं। राम जी का जो चिंतन करता है, राम जी में जो ध्यान केंद्रित करता है, तो कैसे ध्यान करेगा? तो राम जी के एक तो आकार है, राम जी के गुण है, और वो महिमा मंडित भी है। तो नेचुरली जिसकी हम महिमा हमें लगती है वो हम इम्बाइब करते हैं, हम उसको इम्यूलेट करते हैं, हमारे अंदर लाते हैं। ठीक है। अगर व्यक्ति के चित्त में, व्यक्ति की बुद्धि में कोई चोर है, वो महिमा पंडित हो गया, तो नेचुरली चोरी के संस्कार उदित हो गए, चोरी की वैल्यू उसके अंदर बढ़ेगी, वहां पर महत्व बनेगा। ऑपोजिट है ना, कॉन्ट्रास्ट से कुछ बात हमारी अच्छी क्लियर हो जाती है। तो यहां पर इस प्रकार से चित्त एकाग्र और विशाल संकुचितता दूर होती है, तब जाकर व्यक्ति जो ज्ञान योग है, वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन उसके लिए तैयार होता है, अधिकारित्व प्राप्त करता है। और श्रुति यहाँ पर एक पर्टिकुलर गुण की बात करती है, एक अधिकार की बात करती है, वह वैराग्य। तो वहां पर विवेक जो है अनुस्यूत है। ठीक है। और हर कोई पूरी यात्रा में जो इच्छा जो है वो तो रहती ही है, क्योंकि अनिच्छा हम कुछ नहीं करते। प्रयोजन अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। मंद बुद्धि है, वो भी अगर कोई प्रयोजन नहीं है तो वो वहां पर एंगेज नहीं होगा। तो यहाँ तो हम सब इंटेलिजेंट हैं, मैच्योर लोग हैं, तो प्रयोजन की क्लैरिटी जितनी है उतनी ही हमारी गति अध्यात्म में सुस्पष्ट रूप से होगी, उतनी ही हमारी रेडीनेस होगी कि हमारी ही वीकनेस को वीकनेस के रूप में जाने पहले और उसको फिर उखाड़ फेंके। ठीक है, ये बात। और जो मुख्य साधन है वेदांत का श्रवण मनन और निधिध्यासन, उसमें से श्रुति जो है वो निधिध्यासन की मुख्यतः बात करती है। ठीक है, ध्यान की, स्वरूप के ध्यान की, आत्मा की जो ऊपर ध्यान केंद्रित करना, आगे निधिध्यासन। आगे हम देखेंगे काफी अलग अलग मंत्र उसके बेस पर ही है। लेकिन शुरुआत में ध्यान का बहिरंग जो बात है वो भी बताती है श्रुति माता, कि किस प्रकार का हमारा शरीर, मन, इंद्रिय, बुद्धि और बाह्य वातावरण की स्थिति आइडियल है, वो होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सभी में हमारी टिक हो जानी चाहिए। उसके लिए प्रयास काफी वांछनीय है, जरूरी है। और फिर ध्यान किस पर केंद्रित करना है? तो कि हमारे जो ध्येय है ईश्वर है, और ईश्वर 3 प्रकार से हमारे सामने प्रस्तुत है हमारी लाभ के लिए। एक रूप, अनेक रूप और अरूप। तो जिस प्रकार का हमारी चेतना का स्तर है, तद अनुसार हम ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है, वो जरूरी है। ठीक है,
इसीलिए वो याद रहे कि जप का एक स्थान है जप, है ना, और यहाँ पे ध्यान का अन्य स्थान है। ठीक है, उसको भी जरा अलग अलग कर दे, नहीं तो क्या मैं साधना तो करती हूँ, करता ही क्या किया तो ये किया वो किया, वो है दर का अपना स्थान है, लेकिन इस प्रकार से उसको क्लियर करना जरूरी है। इसलिए गाइडलाइन को अच्छे से समझे और फिर फॉलो करें। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले बहिरंग जो बात है वो सब क्लियर हो जाने के बाद, हाँ, हृदय पुंडरीक, हृदय में जो कमल रूप एक हमारा शुद्ध हृदय है, उसमें किसका अवधारण किया जाए, तो परमात्मा का। ठीक है, किस प्रकार से, तो क्या सजातीय वृत्ति प्रवाह के रूप में, वहां पर विचार, हाँ, एक के बाद दूसरे वही ध्येय के प्रति हमारे बने रहे, बनते रहे, उसका सविशेष प्रयास करें। देखो यहां पर विचार विहीन बात नहीं की गई है। हाँ, निधिध्यासन जो है वो, इसलिए गुरुदेव एक सुंदर शब्द यूज करते हैं, मेडिटेशन प्लस कॉन्टेम्पलेशन, चिंतनात्मक ध्यान, ये निधिध्यासन है। ठीक है, चिंतन होगा तो पता भी चलेगा हमें कि कौन सी दिशा में हमारे विचार जा रहे हैं, क्योंकि जिस दिशा में विचार जा रहे हैं या फिर जिस विषय का विचार होगा वो दिशा में हमारी चेतना जाएगी, हमारी अवेयरनेस जाएगी। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि अगर ध्यान करते हैं लेकिन इस प्रकार से वैचारिक रूप में नहीं होता है, तो हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर विषय रहित स्टेट है, हाँ, लेकिन ध्येय रहित भी स्टेट होता है, ध्येय के साथ साथ तादात्म्य नहीं हुआ है, लिंगो कहते हैं ना, बीच में कहीं पे लटके हुए हैं, ऐसा हो सकता है, सब पॉसिबिलिटी खुली है। इसीलिए चिंतनम आवश्यकम। तो हमने देखा ईश्वर का स्वरूप किस प्रकार से है, तो अचिंत्यम, सबसे पहले कि बुद्धि को जो विषयात्मक चिंतन करने के लिए कोई सामग्री उसके पास नहीं है, ध्येय विषयक, क्योंकि ध्येय जो है वो कोई भी गुण, क्रिया, जाति, संबंध या फिर नाम रूप वाला नहीं। तो हम कहेंगे नाम तो दिया है आत्मा या ब्रह्म, ठीक है, वो एक्चुअली हमारे एक लाभ के लिए दिया है, उसका रूप नहीं है कोई। देखो दुनिया में क्या नियम है, जो भी नाम है उसका रूप होगा, जो भी नाम है उसका रूप होगा, हाँ, वो पर्टिकुलर देश में होगा, हाँ, नहीं तो वो मेक सेंस ही नहीं करता है, नहीं तो वो मेक सेंस ही नहीं करता है। जैसे कहे कि कैलाश मानसरोवर, तो पर्टिकुलर जगह पर, श्रीलंका पर्टिकुलर जगह पर, नाम उसका रूप, कोई व्यक्ति का नाम है ना, तो कहेंगे स्वामी विवेकानंद, गुरुदेव, तो एक पर्टिकुलर नाम रूप, हमारा सबका है। लेकिन कोई ऐसा नाम हो, हाँ, जैसे मैं बना रहा, जैसे फिंग शुई, तो क्या फिंग शुई, उसमें कुछ आता है, कुछ भी उसका अर्थ नहीं आता, ठीक है, तो वो बेमतलब का है, ठीक है, दुनिया में। तो यहां पर हमारी सुविधा के लिए ब्रह्म या फिर आत्मा नाम है, उसका लक्षण से वो नाम जाना जा रहा है, ठीक है। तो एक ये है अचिंत्यम। फिर क्या कहा, ब्रह्म के क्या स्वरूप है, अरूप ईश्वर जो है उसका क्या नेचर है, अव्यक्तम, वो व्यक्त नहीं हुए, इंद्रिय से अगोचर है, स्थूलता को प्राप्त नहीं हुए। जो हमने देखा है कि ईश्वर को दिखाया नहीं जा सकता कि वो है ईश्वर, ठीक है, स्वरूप होते हैं तब ठीक है, हम कहते हैं, तो फिर वो भी एक क्या कहते हैं एस्ट्रिक के साथ कि इतने ही नहीं है ना, हम कहेंगे इससे ज्यादा भी अनेक है। और फिर शिवम, तो हमने देखा ऑलरेडी कि शिव जो है वो एक अर्धनारेश्वर या एक पर्टिकुलर फॉर्म के रूप में भी हम उसकी ध्यान करते हैं,
वो शिव जो है वो समग्र सृष्टि रूप है, तो लिंग के रूप में भी, शिवलिंग के रूप में वो क्या हो गया, लिंग माने के इंडिकेटर, लिंग्यते अनेन इति लिंग, वो इंडिकेट करता है, प्रतीक। चलो, और शांतम शिवम अद्वैतम, चैतन्य जो प्रिंसिपल है उसके रूप में भी वही शिव का ध्यान हो सकता है। और आप यहाँ पर अभी अरूप ईश्वर का ध्यान हो रहा है, तो निचले क्या होगा, चैतन्य के रूप में, आत्मा के रूप में वो शिव के ऊपर मेरा ध्यान हो। फिर आगे ये अरूप ईश्वर का स्वरूप क्या है, तो ये प्रशांतम। देखो, ये हमारे अरूप ईश्वर पर चिंतन करने की सामग्री है, ऐसे देखना है। अरूप ईश्वर पर चिंतन करने की सामग्री है, ठीक है। तो वो क्या है, प्रशांत है, टोटल ट्रांक्विल, शांति। कैसी शांति, प्रशांति। हमारी शांति जो होती है वो कंडीशनल होती है, ठीक है, बिकॉज शरीर की स्थिति, मन की स्थिति, परिस्थिति सानुकूल है, इसलिए शांति। और इसलिए हमें डर भी है कि वो चली ना जाए, तो उसको मेंटेन करो, है ना, जो प्रतिकूल उसको दूर करो वगैरह। यहां पर शांति कैसी है, ये अंतर्बाह्य परिस्थिति, मनोस्थिति, हाँ, उससे पर, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, टोटल शांत स्थिति। देखो, हमें दुखी करते हैं विक्षेप ही, जब शांति होती है तब भी शांति में ही सुख है। जैसे शांति भंग हुई, विक्षेप हुआ, दुख चालू, ठीक है। और गुरुदेव कहते हैं कि सुख जो है ना, वो हमारे जीवन में जैसे लंच प्लेट में चटनी होती है ना, इतना, बाकी सब तो पूरा भरा पड़ा है। फिर उसको अलग अलग नाम देते हैं, लाइफ इज फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, लाइफ में ये है, वो है, सब जो भी अलग अलग नाम दे हम अच्छे वाले, लेकिन सुख इज चटनी, बाकी सब फुल प्लेट जो है अन्य चीज। तो यहां पर प्रशांति, जो हमें चाहिए वो सब यहां पर है। और कहते हैं अमृतम, वो मृत धर्म नहीं है। देखो, ये भी हमारा एक कोर प्रॉब्लम है, कोर डिमांड भी है। चलो, क्या है, हमें मरना नहीं है, किसी को भी मृत्यु अच्छा नहीं लगता, किसी को इस प्रकार का चेंज अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ये मरण धर्म नहीं है, अमृत स्वरूप है। जो हमें चाहिए वो यहां से मिलेगा, हमें यही चाहिए। तो कहां से मिलेगा, दुनिया की कोई भी प्राप्ति से नहीं मिलेगा, खुद की प्राप्ति से ही मिलेगा, ये पक्की बात। देखो, इस मृत्यु से बचने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं दुनिया में। हर कोई प्रकार की जो सिक्योरिटी है, LIC से लेकर, है ना, सब, है ना, सिक्योरिटी सब बनाए रखते हैं, बैंक बैलेंस है, लोग है आजू बाजू ठीक रखते हैं वगैरह, हाँ, लेकिन वो कहीं से तो आ ही जाता है ना, वो तो आराम से आ जाता है। जो सिक्योरिटी के माध्यम में वहां से भी आ जाता है। जो इन्वेस्टमेंट किया है वही डाउन हो गया तो हार्ट अटैक आ गया, खत्म। जो सिक्योरिटी आपका माध्यम था वहां से भी आ सकता है, उसको तो हाईवे है उसके लिए, तो ठीक है। क्यों हम करते रहते हैं ऐसा? कभी कभार अयोग्य है फिर भी हम क्यों ऐसे उसको सहन करते रहते हैं, इनसिक्योरिटी। तो ये इनसिक्योरिटी हमेशा से बनी है, लाइफ लॉन्ग है, एज ऑफ नाउ भी, बस वो सरफेस पर नहीं है अभी। ऐसी कोई एक सिचुएशन आ गई है ना, कहो ऐसे कहीं से कुछ खुला है और सांप आ गया, देखो
क्या होता है, सब देख रहे देखो वेरी इंटरेस्टिंग, अगर खुला है और मक्खी आ गई, हाउस फ्लाई, तो कुछ बात नहीं, ठीक। वाई? क्योंकि वो हमारी जो इनसिक्योरिटी की भावना को बाहर नहीं लाती है, उससे हमें कोई भय नहीं है। जैसे ही कोई ऐसा प्राणी आ जाए जिससे देख लो तुरंत बाहर आ जाएगा, फिर हम उसको डिफेंड करें या भय से भागे वो अलग वस्तु, लेकिन बाहर आ जाएगा, वो पक्की बात है। मीन्स ऑलरेडी अंदर है, हमेशा से अंदर है। देखो ये बुद्धिमान व्यक्ति को वो सोचना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण क्या है? वो भविष्य की सोचता है, ठीक है ना। मैं तो वो वर्तमान में भी अंदर जाके देखो और सोचो, तभी दिखेगा। तो अमृतम स्वरूप जो है वो ही अमृत धर्म है, बाकी सब मृत धर्म है, ठीक है। और आगे जाना होगा ब्रह्म योनि। हाँ, तो योनि माने के कारण, यहाँ पर ब्रह्म यानी कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड ऐसे लेना है। तो जगत में हर कोई चीज का कोई कारण है, लेकिन जो कारण है उसका क्या कारण है? मूल कारण जिसको कहते हैं। तो मूल कारण है ये चैतन्य ही, स्वरूप ही सबका मूल कारण है। जैसे कहेंगे ना कि वे कहेंगे आपके पिता का नाम क्या है, पिता के पिता का, पिता के पिता के पिता का, ऐसे ऐसे आगे जाते हैं तो कहीं तो अभी पता नहीं, तो फिर कहना पड़ेगा सदाशिव समारंभ, भगवान ही सबसे मूल है। कोई भी वस्तु भी हो इस प्रकार से ही जाएगी। तो उसका मूल कारण है परमात्मा, ठीक है। तो जो कार्य हमारे सामने है उसको कारण दृष्टि से देखे तो कैसे देखा जाएगा? कार्य में कारण अनुस्यूत है। देखो ये कार्य कारण संबंध से मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूं। जो कार्य है उसमें कारण अनुस्यूत है, मीन्स के कारण ही अलग रूप से कार्य के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। बीज ही अलग रूप से पेड़ के रूप में, वृक्ष के रूप में दिखाई देता है, ऐसे। तो यहां पर ये जगत ही नानाविध अलग अलग प्रकार से वही चैतन्य ही है, जगत के रूप में वो दिखाई देता है। वो चैतन्य ही जगत के रूप में दिखाई देता है। आगे कहते हैं, आगे उसका लक्षण क्या है? आदि मध्य अंत विहीनम। देखो उसकी धारणा अशक्य है बुद्धि से। वो कैसा है? अनंत है। देखो कोई भी आकार होता है ना, तब जाकर उसकी आदि मध्य और अंत होगा। जैसे हम कहेंगे भारत देश इतना बड़ा है, माने क्या? पर्टिकुलर एक बॉर्डर से दूसरी बॉर्डर आकार होना जरूरी है, तब जाकर आदि मध्य अंत होगा। हम कहेंगे हम एमपी में हैं, हम यूपी में हैं, कंपेयर टू व्हाट? पर्टिकुलर शेप। तो यहां चैतन्य जो है उसका आदि मध्य और अंत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से चैतन्य की धारणा, इस प्रकार से चैतन्य का चिंतन कि जो आदि मध्य और अंत रहित अस्तित्व है, एक अस्तित्व है, उसके ऊपर मैं चिंतन करूं, उसके ऊपर मेरा ध्यान केंद्रित करूं। देखो कितना एब्स्ट्रैक्ट हो गया, अरूप ध्यान है ना। तो निरवयव ध्यान कितना एब्स्ट्रैक्ट है। आगे कहते हैं एकम, वो एक है, अद्वैत है। अनेकता जो उसमें दिखती है वो सीमिंगली अपैरेंट ही है, उसमें तथ्य नहीं है।
जैसे हमारे शरीर में काफी अलग अलग अंग अवयव हैं, हाथ, पांव, उंगलियां, सिर, आंखें, लेकिन आई तो एक ही है, मैं तो एक ही हूं। हम उसको एक यूनिट की तरह से ही देखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अनेकता इसमें सीमिंग है, लेकिन वो सत्य नहीं है, वो एक है। आगे देखो, इस प्रकार से अरूप चिंतन हो रहा है। चिदानंदम, जो उसका नेचर ही ब्लिस है, आनंद है। मुझे अखंडानंद जी महाराज याद आते हैं, वृंदावन वाले। वो कहते हैं कि आत्मा का, ब्रह्म का नेचर कैसा है, आनंद रूप। फिर कैसा है, उसका नाम दिया ठस ठसानंद। आनंद से ठस ठसानंद है, ठस और ठस भरपूर है, दूसरी कुछ चीज ही नहीं उसमें। ऐसा ये स्वरूप है। और चित आनंद ऐसा भी कहा है। तो चित माने चैतन्य, ज्ञप्ति अवबोध, इस प्रकार से अन्य जगह पर भाष्यकार कैसे कहते हैं, ज्ञप्ति अवबोध माने के वृत्ति प्रकाशक। वृत्ति प्रकाशक को किस प्रकार से देखेंगे कि कोई भी अनुभव हमें होता है या फिर कोई भी विषय का ज्ञान हमें होता है। अनुभव या ज्ञान होना दोनों एक ही चीज है, ओके। पहले तो वो होता है, वो किस प्रकार से होता है, जब हमारे मन में वृत्ति या फिर विचार बनता है, ठीक है। हर कोई ज्ञान वृत्ति रूप होता है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि हर दिन में, कोई लोग कैलकुलेशन करते हैं कि हर दिन में हमारे मन में 60,000 थॉट्स आते हैं, या कुछ ज्यादा आते हैं, 1,00,000 थॉट आते हैं। व्हाट इज दिस? जितने अनुभव हुए, चिड़िया देखी तो उसका एक अंदर ज्ञान हो गया, फिर उसका विचार आ गया, ऐसा, ठीक है। तो वृत्ति ज्ञान, जो वृत्ति के रूप में विषय का ज्ञान होता है या फिर अनुभव होता है, ये एक बात है। और वृत्ति के अंदर वृत्ति का विषय होता है। वृत्ति के पेट में, ऐसा कुछ महात्मा कहते हैं, विषय होता है। जो विषय होता है उसका ज्ञान हमें होगा। जैसे हमें एक चीज का विचार आएगा तो दूसरी चीज का ज्ञान नहीं होगा, वही चीज का ज्ञान होगा। सिंपल लाइक दैट। तो एक है विचार और दूसरी विचार का विषय, वृत्ति और वृत्ति का विषय, दो चीज। अभी तीसरी भी एक चीज है, और वो है इस वृत्ति को लाइव करना, जीवंत करना। यहां पर कहते हैं प्रकाश देना, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक गैजेट्स होते हैं, उसमें एक करंट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तब जाकर वो फंक्शन करता है। तो यहां पर भी वृत्ति को भी कोई प्रकाश करता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सूक्ष्म बात है। वृत्ति को भी, विचार को भी कोई जब इलेक्ट्रिसिटी देता है, प्रकाश देता है, तब जाकर वृत्ति का विषय का ज्ञान होता है। ऐसी बात। वृत्ति अनेक हो सकती है, वृत्ति के विषय अनेक हो सकते हैं। जैसे गैजेट्स अनेक अनेक है, ठीक है, उसमें वैरायटीज अनेक है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी वन। गुरुदेव कहते हैं ना, देयर इज नो चाइनीज इलेक्ट्रिसिटी, मेड इन चाइना आइटम हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी इज वन यूनिवर्सल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहां पर भी वृत्ति प्रकाशक जो है वो अलग चीज है। देखो, जिसको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता नहीं, जैसे बच्चे हैं कोई, या कोई है ना, जस्ट इमेजिन करना नहीं पता, तो उसको लगेगा सब उसमें ही है। इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो इन दैट ओनली, है ना, वो अलग चीज है, ऐसा नहीं लगता। तो जो हमारा अनुभव हो रहा है, हमें जो ज्ञान हो रहा है,
उसमें भी सब एक ही लगता है, वृत्ति वृत्ति विषय और सब उसमें जो हमें ज्ञान होता है वो, लेकिन वो अलग करना दैट इज नेसेसरी। तो वृत्ति प्रकाशक जो है वो आत्मा है, वो चैतन्य है, और वृत्ति के सापेक्ष में उसको कहते हैं साक्षी, साक्षी चैतन्य ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। वृत्ति के सापेक्ष में उसको साक्षी कहते हैं। तो हर कोई वृत्ति का प्रकाशक और उसका साक्षी, हर कोई वृत्ति को वो जीवंत करता है, मीन्स उसकी वजह से ही ज्ञान होता है, और उसका साक्षी है, मीन्स के वो पिक्चर में नहीं आता है, लेकिन वो ज्ञाता हुए बिना वो जानता है। वो थोड़ी दूसरी जब बात आ गई, लेकिन मैं अभी इतना ना कहूंगा यहाँ पर कि वो वृत्ति प्रकाशक है और उसकी उपस्थिति में हर कोई अनुभव या वृत्ति ज्ञान होता है। ठीक है, तो इतना माइक्रो फाइन ट्यूनिंग ध्यान में करने की जरूरत है, उसको अलग करने की जरूरत है, तब जाकर ये चैतन्य है, आत्मा है, उसके साथ अनुसंधान हो पाएगा। ठीक है, तो वृत्ति प्रकाशक या फिर वृत्ति विषय प्रकाशक चैतन्यम। और फिर आगे क्या कहते हैं, आत्मा का स्वरूप कैसा है, अरूप। वो हमने देखा ऑलरेडी कि उसका कोई विशेष रूप नहीं है, वो स्थूल नहीं है, इसलिए इंद्रिय ग्राह्य भी नहीं है, उसको हम दिखा नहीं सकते कि ये लोग ये रहे हमारे भगवान। जो दिखाने वाला है उसका ही स्वरूप भगवान है, ऐसे। और फिर आगे क्या कहते हैं, अद्भुतम, ग्रेटेस्ट वंडर है कि हर जगह पर है फिर भी छुपा हुआ है ना? इसलिए इवन फॉर साइंटिस्ट ऑल्सो काफी कुछ खोज कर ली है, बस अभी यही एक बाकी है, कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल। और कुछ साइंटिस्ट ने कह दिया कि अभी इसको तो नहीं ढूंढ सकते, इसको हम नहीं ढूंढ सकते, उसको हम क्लियर नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं कॉन्शियसनेस विल रिमेन मिस्ट्री। वो हमेशा के लिए मिस्ट्री ही रहेगा, मानव बुद्धि के लिए, ऐसा नहीं कि 4-5 लोगों के लिए, मानव बुद्धि के लिए चैतन्य हमेशा मिस्ट्री रहेगा। मानव बुद्धि के लिए ईश्वर भगवान हमेशा एक मिस्ट्री, एक अज्ञात ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव मामला है, वो मेरे बाहर भी नहीं है, मेरे अंदर भी नहीं है, वो मैं हूं। देखो कैसी बात है, मेरे बाहर भी नहीं है, मेरे अंदर भी नहीं है, वो मैं हूं। ठीक है, मुझसे अलग नहीं है। और जो उसको खोज लेता है, जो उसको उसका ज्ञान पा लेता है, वो दूसरों को डेमोन्स्ट्रेट भी नहीं कर सकता। ये ऐसी भी लक्षण मानो, क्योंकि वस्तु वो तो डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं ना कि देखो ये रही मिल गई। इवन कोई कॉन्सेप्ट हो बुद्धि का, वो भी हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। देखो ये है लॉ ऑफ कोएंसी, इस प्रकार से देखो होता हुआ लॉ ऑफ रिलेटिविटी, ये बुद्धि का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। ये मैं ही हूं। तो खुद को ही वो ढूंढना होगा। दूसरे का जो ज्ञान है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रेरणा दे सकता है, कुछ दिशा सूचन दे सकता है। इसलिए शुरुआत में कहा था ना कि ज्ञान दिया नहीं जा सकता, लिया जा सकता है, दिया नहीं जा सकता। नहीं तो जितने ज्ञानी महात्मा हुए,
जितने ज्ञानी लोग, उनके सभी शिष्य संतान सब ज्ञानी ही होते हैं, और पूरा समाज इवेंचुअली ज्ञानी ही होता ना। देखो लॉजिकली, है ना? देखो हर कोई जो कास्ट है उसका एक गोत्र है, ऋषि है, उसमें ऋषि है, मैं क्या क्या आत्मज्ञानी है, लेकिन कास्ट में सब लोग इंक्लूडिंग अवर सेल्फ, है ना? तो वही दिखाता है। तो अद्भुतम, मेरा चैतन्य के साथ कितना डिस्टेंस है? तो 0 डिस्टेंस, 0, है ना? लेकिन फिर भी वो मेरे सामने नहीं आते, फिर भी वो मुझसे छुपे हुए हैं, एज दो, है ना? अद्भुत है भैया, ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये कोई कहता है 8 वंडर में 7 वंडर, कैसे है, लेकिन ये तो वंडर ऑफ वंडर है। और फिर आगे चैतन्य का लक्षण क्या है? अनंत रूपम। अभी स्टार्ट हो रहा है अनेक रूप का। अभी तक जो हमने देखा वो अरूप ईश्वर, चैतन्य रूप जो ईश्वर है उसकी बात की, उसके बारे में श्रुति माता हमें कहती थी। अभी अनेक रूप ईश्वर जो है उसकी बात करेंगे, और फिर एक रूप ईश्वर। तो ध्यान का विषय इस प्रकार से शिफ्ट होता है। अगेन करुणावश जो श्रुति माता है, हम सभी अलग अलग प्रकार के लेवल के साधकों के लिए एक फैसिलिटी देती है। क्या कहते हैं? अनंत रूपम। तो सभी रूप जो है वो उनके ही है। ओके, गुरुदेव इस प्रकार से कहते हैं कि कार्य जो है अनेक है, कारण एक है, और अनेक कारण के अनेक कार्य के रूप में एक ही कारण दिखता है, वो होता है। ठीक है, तो ये बात थोड़ी पक्की हो जाए। जैसे सृष्टि प्रक्रिया है, मैं थोड़ा दूसरा छोटा सा दृष्टांत देता हूं। सृष्टि प्रक्रिया, उसका प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन एक मुख्य ये है कि पता चले कि सृष्टि जो है वो कार्य रूप है, कहीं से आई है, केम फ्रॉम समवेयर, और उसका कारण क्या है? तो वो चैतन्य। आत्मा वा इदमग्र एकाग्र आसीत नान्यत किंचन विशद, ऐसा एक कहा। और फिर सृष्टि की प्रक्रिया अन्य उपनिषद में इस प्रकार से बात की गई है। ठीक है, तो अनेक रूप, अनंत रूप क्या है? उसके ही है। ठीक है, तैत्तरीय उपनिषद में कहा है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। देखो यहां पर क्या है? अनंत रूपम। तो अनंत का मतलब क्या है? देखो अनंत, अंत जिसका नहीं है। ठीक है, तो यहां पर निगेट किया है। एक्चुअली हमारी जो बुद्धि है जिस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करती है जनरली, वो प्रकार तो यहां पर निगेट किया है कि इस प्रकार से न देखो चैतन्य को, कोई भी अंत नहीं है वहां पर। अंत किस प्रकार से होता है? तो एक होता है देश में, मैंने कहा कि बॉर्डर है आकार रूप में, यहां से स्टार्ट हुआ, फिर मध्य और फिर अंत, बाउंड्री। दूसरा अंत होता है काल में, क्या पहले नहीं था अभी है, और कुछ साल के बाद नहीं होगा। आदमी हो, बिल्डिंग हो, इवन नेशन हो, सिविलाइजेशन हो, कुछ भी हो, या फिर सारी पूरी पृथ्वी हो। तो काल सापेक्ष है, उसमें अंत होता है। और दूसरा वस्तु का भी, वस्तु सापेक्ष भी अंत होता है। जैसे कहेंगे कि ये टेबल है, तो यहां शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ, नॉन। और जहां पर टेबल है वहां पर कुर्सी नहीं है, दूसरी कोई चीज नहीं है, एक दूसरे को लिमिट करती है। ये सब टेक्निकल थोड़ी चीज है, लेकिन उसको भी समझनी जरूरी है, क्योंकि हमारी बुद्धि एक प्रकार से ही सोचती है। वो सोच तोड़ने की जरूरत है, वो रीत तोड़ने की जरूरत है। तब ही जिस प्रकार से
चिंतन करना चाहिए चैतन्य का, उस प्रकार से वो चिंतन कर सकेगी। That's why it's necessary. अनंत रूपम, ये सब तटस्थ लक्षण है, ठीक है। और कहते हैं विभू, विविधम भाति इति विभू, अलग अलग रूप से, आकाश रूपेण, पृथ्वी रूपेण, जल रूपेण, गंगा जी रूपेण, हिमालय रूपेण, बस वही भाति, वही विद्यमान है, वही मैनिफेस्ट करते हैं, अस्तित्व में आते हैं हमारे सामने। तो अगेन ये क्या हो गया? हाँ, अनेक रूप ईश्वर का चिंतन, चिंतनात्मक ध्यान। अनेक रूप ईश्वर का चिंतनात्मक ध्यान, क्योंकि ध्यान से हमारी एक धारणा होती है पर्टिकुलर टाइप की, इसलिए अभी कनेक्ट करें चिंतनात्मक ध्यान, ऐसा। तो अनंत रूपम विभूम, ठीक है। और मंत्र 7 में श्रुति माता कहती है अगर ये भी थोड़ा हैवी पड़ता है तो थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, है ना? एक रूप ठीक है, तो फिर पर्टिकुलर फॉर्म जहां पर हम फिक्स हो सके, यहाँ शुरू हुआ यहाँ खत्म हुआ, ऐसा। ठीक है। अरूप जो है वो तो एब्स्ट्रैक्ट मोस्ट है, बुद्धि के दायरे में भी आना मुश्किल होता है। अनेक रूप है, वो उसकी भी धारणा थोड़ी विकट है, थोड़ी हार्ड है, ऐसा लगता है। तो कहता है कि एक रूप शिव जी, एक रूप शिव। यहाँ शिव एक सिंबल के रूप में है। अगेन शिव की जगह पर हमारे कोई भी इष्ट देवता हो, वी कैन पुट, ठीक है। कृष्ण, भगवान राम, भगवान गणेश जी, हनुमान जी, ओहो माता जी तो कितने बस सारे हैं, जो भी लेना सब यहाँ पर वैलिड, ओके। एक रूप में जो हमारे मन पसंद, यहाँ पर पसंदगी का अवकाश है, यू कैन चूज। यहाँ पर एमसीक्यू है, यू कैन चूज। अनेक रूप और अरूप में नहीं है, ठीक है। वहां तो जिस प्रकार से कहा है उस प्रकार से देखने का प्रयास है, क्योंकि सत्य अनेक नहीं होते, सत्य जो है सो है। और ध्यान किस प्रकार, कौन से बेस पर करेंगे? जो बेस पर हम कंफर्टेबल है, हम कर सकते हैं स्वस्थता पूर्वक ध्यान, ठीक है। अंदर से रुचि भी होती है और वहां पर स्थिति, स्टेडीनेस भी बनती है, वो हमारे वो प्रकार का ध्यान हो जाएगा, हमारा करना चाहिए। एक रूप हो, अनेक रूप हो, या फिर अरूप हो। तो यहाँ पर अभी मंत्र 7 में एक रूप ध्यान, ईश्वर का ध्यान किस प्रकार से हो वो बताते हैं। कहते हैं उमा सहायम परमेश्वरम, ठीक है। देखो तुरंत उमा शक्ति के भी साथ में ले लिया। अर्धनारीश्वर सदाशिव भगवान जो है शिव जी है, और वो कैसे है? उसका मूल रूप में तो परमेश्वर ही है, भगवान वही है, लेकिन माया सहित, शक्ति सहित तब जाकर स्वरूप बनते हैं। तो अभी उसका भी ध्यान धरो। वो क्या है? प्रभु, प्रभवती थी प्रभु, ठीक है। तो वो शासक भी है। वो कैसे है? अभी देखो उसका ध्यान करना थोड़ा इजी हो जाता है। त्रिलोचन, हाँ भी ये ठीक है। हमारे जैसी 2 आंखें, चलो तीसरी लगा देते हैं, लेकिन हमारे जैसा कुछ है ना, 2 आंख है, ठीक है। और तीसरी आंख भी है त्रिलोचन। तो तीसरी कौन सी है? ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु, ठीक है। 2 आंखों से तो जैसा हमें दिखता है वैसे ही सबको दिखेगा। तीसरी आंख जो है, कहते हैं कि हम भी पोटेंशियल शिव ही है सब, बस बंधा है, इसलिए पोटेंशियल कहते हैं। वो खुली
तो क्या होगा, ये द्वैत जो है, अनेकता है, उसमें सत्य बुद्धि कट जाएगी। माने कि सत्य बुद्धि कटना वही तीसरी आंख खुलना, इस प्रकार से दिख रहा है ना। कुछ और कल्पना नहीं करना है। जो अनेकता है उसमें रही सत्य बुद्धि का, ये एक दूसरा तीसरा, एक ने तीसरे पर किया, प्रक्रिया वगैरह है ना, उसमें जो सत्य बुद्धि है वो कटना, वो चला जाना, चलो उसमें मिथ्यात्व सिद्ध होना, दैट इज अ तीसरी आंख खुलना, यानी कि ज्ञान चक्षु खुलना या फिर ज्ञान होना, अद्वैत का ज्ञान होना। तो शिव जी कैसे हैं, तीनों आंख खुली है, ऐसे है, ठीक है। और देखो यहाँ पर इस प्रकार से भी कहते हैं कि ये दो आंख है, तो क्या है कि दो आंख है चंद्र और सूर्य। तो अगेन एक रूप है, उसने भी देखो अनेक रूपता भी रख दी है ना। चंद्र और सूर्य दोनों दो लोचन है, और अग्नि वो तीसरा लोचन है। और देखो अग्नि जो है पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में अग्नि व्याप्त है। तो ज्ञान कैसा है कि ज्ञान जो है, अस्तित्व है, वो ब्रह्मांड का बेस है, उसमें व्याप्त है। त्रिलोचनम, ठीक है। तो एक रूप के साथ अनेक रूप भी इस प्रकार से कनेक्ट, बिकॉज यहां पर वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, ठीक है, कि एक का करते हैं तो दूसरा घुस नहीं मारेगा, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि ले जाना है मूल स्वरूप तक, तो सब इंटरलिंक इस प्रकार से। तो जो हमारे सामने एक रूप भगवान है, वो ही अनेक रूप किस प्रकार से है, उसकी धारणा भी हमें यहाँ पर श्रुति माता देती है। तो पहला कहते हैं उमा सहाय अर्धनारीश्वर, फिर कहते हैं त्रिलोचन, वहां तीन आंखें भी है, लेकिन वो आंख किस प्रकार से देखें हम, तो पहले तो एक हमारे जैसे ही दो आंख, तीन आंख, और दूसरा सूर्य और चंद्र उसकी आंखें हैं, ऐसी धारणा हम करें। देखो तकलीफ ये है कि हम जो हमारे श्रेष्ठ आदर्श है भगवान, उसकी धारणा हमसे मिलाकर ही करते हैं, कर सकते हैं। वो भी मनुष्य ही होना चाहिए, मनुष्य के रूप में ही होना, तो अच्छा लगता है, देन इट इज कंफर्टेबल। क्यों? क्योंकि हम ये रूप के साथ बहुत गहरा एक संबंध तादाद में हमारा हो गया है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ऐसा कहते हैं कि अगर ऐसा कहते हैं, अगर कोई भैंस है ना, वो ईश्वर की कल्पना करेगी, ईश्वर की धारणा करेगी, तो वो आदमी नहीं होगा, वो भैंस होगी। समझने जैसी बात है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ तो कहते हैं त्रिलोचनम, इसलिए जरूरी है कि हमारी जो धारणा है उसका विस्तार हो, फिक्स ना हो जाए कि बस ये एक फोटोग्राफ है, इतना ही। सूर्य चंद्र, ये हिमालय है, वही शिवलिंग है, शिव जी का स्वरूप है। जो गंगा जी है, देखो तपोवन राज कैसे कहते थे गंगा जी को, मेल्टेड ब्रह्मन। जो ब्रह्म है वो ऐसा नहीं कि ग्लेशियर का मेल्ट हुआ, ऐसा नहीं, ब्रह्म वही बह रहा है, देखो, है ना। और ये कोई कविता के रूप में कवि की कल्पना भी नहीं, हाँ, ये भी सामने इस प्रकार की दृढ़ भावना, स्थिर भावना, ठीक है, ये है। तो यहां पर इस प्रकार का ही कुछ प्रयास श्रुति माता हमारे साथ कर रही है। फिर कहते हैं नीलकंठम, नीलकंठम, ध्यान के साथ करना है, नीलकंठ। तो भगवान का ये एक बल है, रक्षण का। पुराण में हमें पता है कि भगवान ने वो विष पिया था और कंठ पर धारण किया था, नीचे नहीं उतारा था, कंठ पर धारण किया था।
उस प्रकार से विष जो है वो उसका नुकसान अन्य को, दुनिया को होने से बचा लिया। ठीक है, प्रोटेक्टर है कौन? भगवान। तो आर्तत्राण परायण भगवान परमात्मा, इस प्रकार से। और सेम नीलकंठम विश्व रूप के दृष्टि से देखें तो कैसा कहेंगे कि जो आकाश है ना, ब्लू स्काई, वो भगवान का गला है। देखो इस प्रकार की भावना, उसमें स्थिर होना। जो आकाश है वो भगवान का गला है, नीलकंठ। और भगवान का सिर क्या है? तो के ऊपर का लोक सब, उसके ऊपर जो भी ऊर्ध्व लोक है, जगत है, वो भगवान का सिर हो गया, विश्व रूप। आदमी से बाहर निकलना है क्योंकि एक रूप में हम फंस जाते हैं, फिर आग्रह दुराग्रह होते हैं कि मेरा वाला अच्छा, आपका वाला तो ठीक ठाक, ऐसा हो जाता है। फिर कहे मैं यहां जाऊं वहां ना जाऊं, ऑल दिस स्टार्ट्स। हम तो ये वाले हैं, वो वाले नहीं है, वगैरह। तो इसलिए ईश्वर की धारणा विश्व रूप में होनी भी जरूरी है। अग्निर्मूर्धा चक्षुषे चंद्र सूर्य दिक् श्रोते वाक् विसृणत च वेदाः। उनकी वाक क्या है? तो वेद ध्वनि है, वो उनकी वाक है। ठीक है, अलग अलग जो दिशा है वो उनके श्रोत्र है, ऐसी धारणा। इस प्रकार से ईश्वर का ध्यान करें। ठीक है, नीलकंठम। और फिर आगे प्रशांतम, वो हमेशा एक ध्यानस्थ मुद्रा में है। अब जो शिव जी का आप देखेंगे तो हमेशा ध्यानस्थ मुद्रा में रहते हैं, आंखें भी अर्धी खुली आधी बंद, इस प्रकार से उसकी है। तो वो ध्यान स्थिति का द्योतक है। किसका ध्यान? अगेन स्वरूप का ध्यान। तो वो हमें इंस्पायर करते हैं, एक रूप में हमें इंस्पायर करते हैं कि वी शुड आल्सो डू द सेम। तो ये हो गए भगवान के गुण, भगवान के रूप के अलग अलग डिस्क्रिप्शन। और कहते हैं श्रुति माता ध्यात्वा, श्रुति कहती है कि व्हाट इज योर जॉब, आपका क्या कर्तव्य है? ध्यात्वा, उसके ऊपर ध्यान करके, एज पर योर लेवल। लेकिन ये तीन में से एक तो होना चाहिए, मिनिमम एक। ठीक है, अगर एक भी नहीं होता है तो पूर्व तैयारी कीजिए। ठीक है, बहिरंग पूर्व तैयारी कीजिए। उसके भी लिए एकांत नहीं है तो कर्मयोग कीजिए। ठीक है, उसके नीचे कुछ नहीं है। Then better luck next life. तो ध्यात्वा। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि हर कोई साधक को, हर कोई जो ध्यानी को, ये तीनों लेवल से पास होना जरूरी है। हो सकता है कि पूर्व में कोई लेवल में पास हो गए हैं, उसमें से निकल गए हैं, तो अभी करंट में, लेकिन ना ये तीनों का अनुभव एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो जरूरी है, वो होगा ही, होना ही चाहिए। ठीक है, व्यक्ति खुद को एक व्यक्ति के रूप में, एक पुरुष स्त्री पर्टिकुलर आकार के रूप में देखता है, तो उसके आदर्श को भी नेचुरली उस तरीके से देखने का उसका अंदर एक लगाव होगा। ठीक है, लगाव होगा। और जितनी व्यक्ति की शरीर के साथ एक दृढ़ता, गाढ़ता या तादात्म्य है, तद अनुसार उसका आदर्श बनेगा। शरीर भाव कम है ना, तो फिर नेचुरली वो जाएगा विश्वरूप की ओर, वो इजी हो जाएगा। और वहां से फिर अरूप, अव्यक्त, अचिंत्य परमात्मा का ध्यान। तो जो साधक इस प्रकार से ध्यान करता है,
तो क्या होता है? मुनि, उसको कहते हैं मुनि भूत योनि गच्छति। भूत योनि होता है अलग अलग, जो भी अलग अलग क्रीचर्स है, भूत, पंचभूत, जड़ चेतन सभी, उसका जो कारण है कौन? ईश्वर। गच्छति उसके साथ अभी एक हो जाता है, उसकी प्राप्ति कर लेता है। जगत कारण ईश्वर को वो प्राप्त करता है। या फिर कहे दूसरे तरह से कि व्यक्ति अपनी जो भी इच्छा है उसकी पूर्ति कर लेता है। क्या इच्छा थी? अभय स्वरूप, अमृत स्वरूप, सुख स्वरूप की प्राप्ति, वो उसको हो जाती है। समस्त साक्षी ईश्वरः तमसः परस्तात् ईश्वरः। भूत योनि ईश्वर कैसे है, उसका नेचर यहां पर दिखाया गया है कि सभी घटनाओं के साक्षी है, समस्त के साक्षी, पूरे क्रिएशन के साक्षी है। और तमसा पर, तम माने के अज्ञान, अज्ञान रूपी जो तम है उससे पर है इंडिविजुअल लेवल पर, और टोटल लेवल पर माया से पर है। माया से पर जो है, मायातीत जो निर्गुण निराकार ईश्वर है, उसकी प्राप्ति ये साधक करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 1, 2, 3 तीनों प्रकार के ध्यान की यहाँ पर श्रुति माता बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यात्वा, ध्यान करने के बाद सक्सेसफुल इस प्रकार से ध्यान होता है, उसके बाद उसको अपना गोल अचीव करता है, लक्ष्य प्राप्त होता है। तो यहां पर हमारे लिए डायरेक्शन मिली, डायरेक्शन ये मिल के इस प्रकार से आगे जाया जा सकता है, जाएंगे। और आगे भी जो श्रुति माता है वो ईश्वर के स्वरूप के बारे में बात करते हैं। ईश्वर किस प्रकार से ये पूरी सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हुए हैं, इसकी बात करते हैं, जिससे हमारी बुद्धि में उसकी धारणा बहुत अच्छे से हो जाएगी। तब जाकर हम उसका ध्यान बढ़िया तरीके से कर सकेंगे। ठीक है, देखो एक्चुअल मेडिटेशन की प्रोसेस इस प्रकार से जाती है। जहां पर वेद के, श्रुति के, उपनिषद के माध्यम से, उसकी सहाय से ये ईश्वर की धारणा हमारी बुद्धि में सुस्पष्ट रूप से हो, वो हमें सिखाते हैं किस प्रकार से देखना चाहिए, जगत को किस प्रकार से देखना चाहिए, अपडेटेड वर्जन। तो वेद की आंख से देखें तो इस प्रकार से जगत दिखाई देगा। ठीक है, प्राकृत या फिर हमारी आंख से जैसा है वैसा फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू जैसा है ऐसा दिखाई देगा, जैसा दिखता है वैसा हम मानेंगे। तो यहाँ पर कैसा देखना है? चंद्र और सूर्य क्या है? वो ईश्वर की आंख है। ये कपोल कल्पना भी नहीं है। इस प्रकार ये एक्चुअली ये इवोल्यूशन का एक बहुत उच्च लेवल है, उच्च स्तर है। ओके, अभी आगे का जो मंत्र है उसमें हम जाते हैं। मंत्र नंबर 8। स ब्रह्मा स शिवस्येन्द्रः, सोऽक्षरः परमस्वराट्, स एव विष्णुः स प्राणः, स कालोऽग्निः स चन्द्रमाः। स ब्रह्मा स शिवस्येन्द्रः, सोऽक्षरः परमस्वराट्, स एव विष्णुः स प्राणः, स कालोऽग्निः स चन्द्रमाः। तो यहाँ पर अभी शिफ्ट हो गए लेवल 2 पर। ठीक है, कि वही चैतन्य जो है किस प्रकार से
अलग अलग विश्व की अलग अलग जो एंटिटी है, जड़ चेतन, सूक्ष्म, स्थूल, दिव्य या फिर ऑर्डिनरी, हाँ, वो हमें यहाँ पर बताते हैं। तो हर कोई जो आकार है वो ईश्वर की उपस्थिति या ईश्वर का मैनिफेस्टेशन, अभिव्यक्ति वहां पर है। ये पॉइंट है। कहते हैं ना, वो एक भजन है ना, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू ये गई है। बस ये चल रहा है यहाँ पर। ये सब अभिव्यक्तियों को बहुत काव्यमय सुंदर तरीके से हमारे संतों ने हमारे सामने रखा है। नहीं तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या हो रहा है ना, चित्त भ्रम हो रहा है, तो ऐसा लगता है जो है उसको देखो ना, वो तो है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और है, वो देखने की जरूरत है, और वो दिखा रही है श्रुति हमें। ऐसी बात है, एक ये बात है। और दूसरा कि ये धर्म के एरिया में, अध्यात्म के एरिया में जो भी प्रकार का झगड़ा है विद इन रिलीजन और अक्रॉस रिलीजन्स, है ना, वो नासमझी की बात है, कोई भी पक्ष से हो, दैट इज बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, नासमझी है। क्योंकि एक सत बहुधा विप्रा भवन्ति, एकम सत, एक ही सत बहुधा अभिव्यक्त होता है। विप्रा वदंती इस प्रकार से, विप्र जो समझो लोग हैं, मैच्योर लोग हैं, वो इस प्रकार से उसको देखते हैं, बोलते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग या क्वारल का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अभी कहते हैं सह ब्रह्म। देखो, अभी मैनिफेस्टेशन जब होता है, अभिव्यक्ति सृष्टि में होती है, तो कौन से अलग अलग घटक है, मुख्य मुख्य घटक की बात करते हैं कि ब्रह्म चैतन्य ही चतुर्मुख ब्रह्मा जी के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। और यहां पर श्रुति में ब्रह्मा ही गुरु के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। तो ब्रह्मा जी ही गुरु है अश्वलायन के। ठीक है, तो कौन अभिव्यक्त हुआ? ब्रह्मा ही, ब्रह्मा गुरु के रूप में, थ्रू ब्रह्मा जी। रमण महर्षि इस प्रकार से कहते हैं ना कि आत्मा जो है वो अंदर है, बाहर भी है। जब साधक जो है परिपक्व हो जाता है, तब वही आत्मा बाहर गुरु के रूप में अभिव्यक्त होता है, गुरु के रूप में आता है। ठीक है, फिर खींचातानी नहीं होती है, पर कुछ और होता है। आत्मा अंदर से खींचता है, गुरु बाहर से धक्का मारता है, अंदर जाओ, और अंदर से तो खींचना शुरू है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में पुश एंड पुल है। चैतन्य है, खुद की ओर खींचता है। देखो, आप देखेंगे तो हर समय वर्तमान अवस्था में भी हमारा जो झुकाव है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो क्या है? मैं, आई, है ना। तो आई वही एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वहां पर ही हमारा खींचाव है। इवन अज्ञान अवस्था में भी। हाँ, फिर वहां पर दूसरा एक भैया है, वो धारण कर लेते हैं सब क्रेडिट, अहंकार, है ना, वो अलग है, लेकिन वो जाता है आई की ओर। तो जब साधक मैच्योर हो जाता है, इस प्रकार से अधिकारी हो जाता है, तो गुरु वही चैतन्य की ओर उसको ले जाते हैं, और आत्मा भी ऑलरेडी खींचता ही है। रामकृष्ण परमहंस उसको बहुत सरल भाषा में कहते हैं कि जो लोहे की जो छोटी ऐसे निडल होती है ना, वो नेचुरली मैग्नेट की ओर आकर्षित होती है। लेकिन अगर वो निडल है, सॉय है, उसके ऊपर अगर धूल मिट्टी लग गई है, तो फिर वो आकर्षण कम हो जाएगा, नहीं होगा। जैसे धूल मिट्टी लगा दी, फटाक से वो खींच जाएगा।
तो अंदर से चैतन्य इस प्रकार से खींचता है स्वरूपस्थ होने के लिए। धूल मिट्टी है मीन्स के जो भी लेयर्स है चित्त अशुद्धि के, रजस तमस के, इसलिए लगता है कि सब ठीक है, लेकिन जैसे हटी फिर हम रह नहीं सकते। स्वरूपस्थ होंगे तब ही हमें चैन मिलेगा, यहां तक। तो सह ब्रह्मा, वही ब्रह्मा है। व्हाट अबाउट विष्णु जी? तो सह विष्णु है, ऑल्सो सएव विष्णु, वही सृष्टि पालक भी है, जगत पालन करता। पूषा, हमने शांति मुद्रा में देखा पूषा, वहां पर सूर्य भगवान की बात है, कोई झगड़ा नहीं है, देखो यहाँ पर भी है? तो जगत का पोषण कौन करते हैं? तो सूर्य भगवान या फिर विष्णु भगवान, ठीक है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। एंड स एव शिव, और वही शिव है। तो परमात्मा ही ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। तो फिर कहेंगे कोई कि इन तीनों में से कौन सबसे बड़ा है? तो आंसर होना चाहिए कि पहले तीन दिखाओ, है ना? पहले तीन दिखाओ, आप प्रूव करो कि तीन है, साबित करो कि तीन है, बाद में हम कहेंगे कौन बड़ा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन जो है इनवैलिड, ठीक है? तो ये पंथ में ही ये सब त्रास होता है। सब सर्वव्यापक है, और वही चेतना जो है अलग अलग, जो यहाँ पर ईश्वर है, अलग अलग देवता उसके रूप में अभिव्यक्त हुए हैं, वही। लेकिन क्या होता है कि पर्टिकुलर देवता विशेष में हमारा राग है, भाव है, साथ में राग भी हो गया, तो नेचुरली कहीं पर तो द्वेष होना ही चाहिए, होगा ही। तो कहेंगे कि हमारे विष्णु जी बड़े हैं, शिव जी तो ठीक, और ब्रह्मा जी तो कोई नहीं पूछता। कहते हैं कि पूरे जगत में एक ही उसका मंदिर है, एक जगह पर है, कुछ करो ना, बाकी सब मंदिर जो है दूसरे देवताओं ने ले लिए। ऐसा ही है ना? तो जो ब्रह्मा जी वाले ऐसे कहेंगे कि आप सबने सब एंक्रोचमेंट कर लिया है, और माता जी वाले कहेंगे कि भैया सबसे ज्यादा तो मेजोरिटी हमारी है ना? तो ये सब पंथ के चक्कर है, ठीक है? लेकिन जो वाइस पर्सन है वो कैसा देखेंगे कि एक ही देव, एक ही चैतन्य सभी अलग अलग मैनिफेस्टेशन देवता के रूप में अभिव्यक्त हुए हैं। इसीलिए शंकराचार्य जी ने आप देखें तो ये सब झगड़ा मिटाने के लिए ही किया था, पंचदेव उपासना, ठीक है? तो पंचदेव में कौन से लिए थे? एक तो विष्णु है, सूर्य है, शिव, गणपति, शक्ति, देवी, माता जी। पंचदेव उपासना उन्होंने स्टार्ट की, क्योंकि पता तब ऐसा ही था, ये तेरे वाले, ये मेरे वाले, ठीक है? क्यों? अगेन मेरा जो माध्यम है, शरीर है, उससे इतना जुड़ा हूं, सेम वे मेरी जो लाइक्स है, रुचि है, राग है, उससे इतना जुड़ा हूं कि फिर दूसरे के साथ नेचुरली द्वेष हो जाता है, क्योंकि मेरे जैसा नहीं है ना, ठीक है? ऐसी बात है। तो पंचदेव उपासना कि जिसमें आपका जो मनपसंद देवता है उसको सेंटर में रखो, ठीक है? वहां पर आप बदल सकते हो, संगीत कुर्सी की तरह, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं। हाँ, जिसके विष्णु इष्ट है वो सेंटर में विष्णु को रखेंगे, बाकी चार को साइड में। जिसके शिव जी इष्ट है वो शिव जी सेंटर में, बाकी चार साइड में। आप करो, खेलो। इस प्रकार से व्यवस्था की थी। क्यों? बस यही सत्य को दिखाने के लिए कि एक सत्य विप्रा बहुधा, एक ही सत्य अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त हुआ है ना? तो स एव ब्रह्मा, स विष्णु, स शिव, मुझे क्या कहते हैं आगे बढ़कर? देखो, जैसे जैसे
बुद्धि सूक्ष्म होती है तब तक अलग अलग दर्शन देता है। ये स्थूल बुद्धि होती है जब तक, और साथ में जो धार्मिक बुद्धि भी है, धार्मिक भावना भी है, तब जाकर आस्तिकीय बुद्धि होगी ना, नहीं तो वो भी नहीं होगी। तो उसको कहते हैं प्राकृत बुद्धि, जो मटेरियलिस्टिक जिस प्रकार से जाते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे जितने जितने सूक्ष्म बुद्धि होगी उतना उतना जो सूक्ष्म सत्य है वो भी दिखाई देगा, उसको भी व्यक्ति अप्रिशिएट करेगा, कर सकेगा। सिर्फ ग्रॉस जो है उसमें वो लिमिटेड नहीं रहेगा। जैसे व्यक्ति के केस में भी ऐसा होता है ना, कोई लोग सिर्फ बाह्य रूप से ही आकर्षित हो जाते हैं, चाहे उसका कैरेक्टर जैसा भी हो, लेकिन उसमें इतने लाल आई पता नहीं। और कोई लोग अगेन सूक्ष्म, उसका कैरेक्टर बेस्ड ऑन कैरेक्टर ओनली वो अट्रैक्ट होंगे, या फिर बोलेंगे तो ठीक है, वो बोलने में ठीक है, बाकी कुछ दम नहीं है, ऐसा कहेंगे। कोई अच्छा बोला तो हो गया, है ना। तो व्यवहार में भी इस प्रकार से, इवोल्यूशन में भी इस प्रकार से सूक्ष्म बुद्धि जितनी होगी, स्थूलता जितनी कटेगी, उतना ही सत्य जो है ज्यादा से ज्यादा उसकी गहराई में पता चलेगी कि स एव ब्रह्मा, स एव विष्णु, स शिव। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि ये जो गोल है ना, ध्येय, हमारी बुद्धि में जगमगाना चाहिए। इट शुड ग्लो इन अवर इंटेलेक्ट, जीरो के बल्ब जैसा नहीं, है ना, अच्छे से, क्योंकि उसके प्रकाश में सब दिखना है, देखना है हमें। ऐसे तो स एवं इंद्र, अगेन धीरे धीरे अरूप की ओर यहाँ पर भी आ रहे हैं कि वही क्या है, इंद्र, अगेन इंद्रियों के राजा। ठीक है, तो वो वही है। स अक्षर परम स्वराट। देखो अभी सूक्ष्म हो गया, पहले ब्रह्मा जी थे, विष्णु थे, शिव थे, इंद्र, इंद्र अगेन थोड़ा, क्योंकि अभी इंद्र की हमारे पास छवि नहीं है ज्यादा, है ना, तो तकलीफ होगी उसकी धारणा करने में। और इंद्र भी एक्चुअली जैसे प्राइम मिनिस्टर की छवि नहीं होती है ना, वो बदलते रहते हैं, इट्स अ पोस्ट, चेयर होती है। इंद्र इज अ पोस्ट, आप ही बन सकते हैं। बन के आए, बन के आए, भारत का बन के आए, ये बात, हाँ काफी बात, ये तथ्य है। देखो इस प्रकार से देखना है धीरे धीरे। सीइंग इज बिलीविंग वाला मामला नहीं, वो स्थूल बुद्धि है, वो याद रहे, वो स्थूल बुद्धि है। नो, वो सब भ्रामक बात है एक्चुअली। सीइंग इज बिलीविंग, अच्छे से देखो ना, मैं ऐसे कहूँ, जितना दिखाई देता है वो बिलीव करो तो वो तो मूर्खता है। राधा, देखो अच्छे से, सी प्रॉपरली, तो चलो कच्चा भी से देखते हो, सी प्रॉपरली, देन बिलीव, ओके। वही बात को लेना है तो इस प्रकार से लीजिए, सी प्रॉपरली, सूक्ष्म बुद्धि के साथ देखो। और अगर नहीं अभी है, काफी रीजन है उसके, तो श्रद्धा रहो, तो फिर श्रद्धा के बल से देखो, दैट इज बेटर। शास्त्र में, गुरु में, महापुरुषों में श्रद्धा के बल से देखो कि वो ऐसा कहते तो ऐसा ही होगा, सत्य बुद्धि वहां पर, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते भैया। ये लगेगा कहते भाई तो हाँ ठीक है, पढ़ने में सुनने में अच्छा है। श्रद्धा और विश्वास में क्या फर्क है? ठीक है, तो सह अक्षर परम स्वराट, ओके, तो वो अक्षर है। देखो अभी नक्षरति अक्षर, उसका क्षरण, उसका नाश नहीं होता। कोई भी आकार होगा, रूप, फॉर्म, उसका नाश होगा, वो क्षर है, ये अक्षर है। तो
क्षर अपि अक्षर, शिव के रूप में एक आकार है, फिर भी वो कैसे हैं? अक्षर है। दोनों एक साथ में। मृत धर्म अपि अमृत, एक्चुअली हम सब ऐसे हैं, लेकिन अभी जो ध्येय विषय है उसमें हमारी धारणा पक्की हो जाए, हमारा जो है सो अभी रखें इस प्रकार से, है ना। जो ध्येय विषय है उसमें तो इस प्रकार से धारणा पहले करें। क्षर अपि अक्षर, रूपवान अपि अरूप, दोनों ऑपोजिट्स एक जगह पर है। दोनों ऑपोजिट है ना, क्षर और अक्षर। क्षर अपि अक्षर, रूप अपि अरूप, ऐसे मेरे भगवान है जिसका मैं ध्यान कर रहा हूं। बस ये करने का प्रयास है ना। थोड़ा तो डिफिकल्ट होता ही है, लेकिन ये करना है। तो ब्रह्म क्या है? परमः। और स्वराट माने सेल्फ एफल्जेंट, चैतन्य, स्वयं प्रकाश चैतन्य। उसको प्रकाशने के लिए अन्य कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, बस यही बात। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ज्ञान, ज्ञप्ति, अवबोध, दैट चैतन्य परमात्मा जो शिव के आकार में है, जो पूरे समग्र ब्रह्मांड रूप में भी है, वही अक्षर परम स्वराट भी है। देखो तीनों को मिलाया है, इंटरमिक्स किया है। इंटरमिक्स, हमारे जो महात्मा लोग हैं उन्होंने जो भजन भी रचे हैं, स्तुति की है, उसमें भी इस प्रकार से इंटरमिक्स है। आप देखेंगे, है ना। ओके, सह प्राण, स काल, स अग्नि, स चंद्रमा, भी इतने सारे अलग अलग फॉर्म्स है, मैनिफेस्टेशन, अभिव्यक्ति है। तो थोड़े से एक एग्जांपल दे देते हैं, ज्यादा देंगे तो फिर ये उपनिषद खत्म ही नहीं होगा, है ना। तो क्या स प्राण, वो प्राण भी है, काल भी है, अग्नि है, चंद्रमा, वो ब्रह्म चैतन्य ही सब के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। यस, माने कैसा देखना है, जो प्राण है, प्राण कहाँ है? हमारे अंदर, यष्टि प्राण, तो वही ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार से ध्यान हो, इस प्रकार से धारणा बने। ये सब इंफॉर्मेशन का मामला नहीं है, है ना। इस प्रकार से स्थिरता बने। तो प्राण को प्राण के रूप से ना देखे, ब्रह्म की अभिव्यक्ति के रूप में देखे। काल को काल के रूप से ना देखे, चैतन्य की अभिव्यक्ति के रूप में देखे। सो शिफ्ट द आइडेंटिटी, शिफ्ट द आइडेंटिफिकेशन। वो काल तो है ही, वो अग्नि तो है ही, लेकिन वो क्या है? ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। चंद्रमा जो मुझे दिखता है वो क्या है? ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। ये बात है। तो ब्रह्म ही सर्व के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। और फिर आगे कहेंगे, नेक्स्ट लेवल क्या आएगा? वो ब्रह्म मैं हूं। तो फिर क्या होगा? मैं ही सब जगह पर अभिव्यक्त हुआ। इस प्रकार से आगे वेदांत, जो वेदांत का ध्यान है, निधिध्यासन है, वेदांत का उपदेश है, उसका कल्मिनेशन इस प्रकार से आता है, चरम सीमा ध्यान की। मैं ये शरीर, मन, बुद्धि, छोटा सा प्राण वगैरह नहीं हूं, सब ठीक है। वहां तक जाना है तो पहले पूर्वभूमिका हो, बहिरंग प्रॉपर ध्यान के अंग सेट हो, फिर ध्यान के लिए तैयारी, और अंतरंग इस प्रकार से एक्चुअल ध्यान करना। ठीक है, ऐसा। ओके, आई थिंक यहां तक रखेंगे। ब्रेक तो चाहिए ना। हाँ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।